नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर क्षितिज पांडे आज आपको पेट की एक और बीमारी के बारे में बताऊंगा, जो कि पाइल्स के बाद की स्टेज है और या फिर लोगों को पहले भी हो जाया करती है। ऐसा नहीं कि बाद ही में हो, जिसको हम फिस्टुला बोलते हैं। शुद्ध हिंदी भाषा में भगंदर बोलते हैं। पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा ये होता क्या है और इसके साइन एंड सिम्टम बताऊंगा। और जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपके इसके कारण क्या क्यों हो जाया करता है, आप खान पान में क्या लें। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको खाना क्या है, आपको जो सही जो आपकी डाइट है वो बताता हूँ, और साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी मैं बताऊँगा आपको, जो हर पेशेंट में कॉमन होते हैं सिम्टम। उन बेस पे मैं वो मेडिसिन बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ होम्योपैथिक में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। हर सिम्टम पर अलग अलग मेडिसिन चेंज हो जाया करती है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ फिस्टुला। भगंदर क्या है? भगंदर एक रेक्टम की बीमारी है। हमारे मल द्वार में ये बीमारी होती है। इसमें प्राय लोगों को गांठ पड़ जाया करती है। जैसे क्या हो गया, एक फुंसी बन गई और कुछ दिन बाद उसमें से पानी निकला, वो ठीक हो गई। आप और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे भी खराब है, तो आपने सोचा नहीं मुझे फुंसी हुई है, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद फिर से दूसरी हो गई, वो थोड़ी बड़ी हुई, उसमें से ज़्यादा पस आने लगा। तो मेन चीज़ क्या है? वो भगंदर है। फिर कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं वो तो एक नासूर टाइप में बन गया है। भगंदर का मतलब ही नासूर होता है। वो एक सुरंग टाइप में बन गई है। कभी पतला पस आने लगता है, कभी गाढ़ा पानी आने लगता है। तो ये क्या है? ये फिस्टुला ही है। इसको शुद्ध भाषा में भगंदर ही बोलते हैं। जब आप लेटरिन के लिए बहुत जोर लगाते हैं, कभी ब्लीडिंग हो जाए, आपने ध्यान नहीं दिया, और आपकी डाइट का कोई टाइमिंग नहीं है, आपका सुबह का नाश्ता बहुत लेट होता है, आपका खाना फिर दोपहर में बहुत लेट हो जाता है, रात का खाना बहुत लेट हो जाता है, तो क्या होता है कि आपको मोशन क्लियर नहीं होता है, आप डाइजेस्टिव सिस्टम से परेशान रहते हैं, आपको एसिड बनने लगता है। तो जो पूरा पेट खराब हो जाता है, तो उसके कारण आप जोर लगाते हैं मॉर्निंग में, कई चूर्ण खाने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, धीरे धीरे करके पाइल्स हुई। पाइल्स के बाद फिर आपको धीरे धीरे भगंदर हो गया, फुंसी बनी, इस टाइप की चीज़ें बनी। इसमें क्या होता है, चेन लाइक होती है। एक गांठ ठीक होती, दूसरी आ जाती है। ये मेरे पास कई ऐसे केसेस आए हैं जो कि ऑपरेशन करवाने के बाद, 3-3 बार लोगों ने ऑपरेशन करवाया है, फिर वो आकर यहाँ पर, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिल्कुल ठीक होता है। ये बिना ऑपरेशन के ठीक होती है ये। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर सीवियर हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उस स्टेज में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये केस ठीक हो जाया करते हैं। अब इसमें साइन एंड सिम्टम क्या क्या है? इसके साइन एंड सिम्टम ये हैं कि इसमें हल्का सा पस आता है। लेटरिन रास्ते वही पाइल्स की जैसे पेन होने लगता है, दुखन होने लगती है। आपको बार बार पस आएगा, कभी पतला आएगा, कभी गाढ़ा पस आएगा, आपको मल के साथ पस आने लगता है। तो आप बहुत परेशान रहते हैं, सूजन रहती है। तो जो रेक्टम में इस तरीके से होती, तो ये मेन लक्षण होते हैं। और आपने देखा कि अरे बहुत बड़ा घाव बन गया, इसमें तो बहुत गहरा घाव बन गया है, अरे अब ठीक हो गया, अरे फिर बन गया। तो ये पूरा पूरा ये फिस्टुला के, भगंदर के लक्षण हैं। क्या होता है, अमूमन हम लोग डाइट बहुत ख़राब लेते हैं। जंक फूड खाया, ऑयली चीज़ें खाई, समोसे खाए, कचौड़ी खाई, आनंद बहुत आता है खाने में। लेकिन क्या होता है, आगे कभी कभार खा सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि आपने अपनी लाइफ में बिल्कुल ही बंद कर दिया, वो कुछ नहीं। कभी कभार खा सकते हैं। अगर आप रेगुलर वे में इसी पर डिपेंड रहते हैं, मैदे की चीज़ पर डिपेंड रहते हैं, आप जंक फूड पर डिपेंड रहते हैं, आप एल्कोहल पर डिपेंड रहते हैं, तो इनसे आपको पाइल्स, फिस्टुला जैसी बीमारियां 100% हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है? रेगुलर वे में नहीं लेना है। अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं आपको लेना है। इसके लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप उसको रेगुलर लें या कभी कभार लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जंक फूड लें, बिल्कुल नहीं लें आप, उसको आपको बिल्कुल नहीं लेना है। कभी कभार अगर मन बनता है, लेकिन हाँ, जब इस तरीके के आप रोगी हैं, फिस्टुला या पाइल्स के, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। वैसे कभी आप नॉर्मली वे में ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको पेट संबंधी रोग है, तो आपको सख्त हिदायत है कि आप उसको ना लें, क्योंकि वो आपके लिए एक तरीके से जहर है। उसको खाने के बाद आपको मोशन में दिक्कत आएगी, फिर आपको लेटरिन के रास्ते दिक्कत आएगी। अब मैं बताता हूँ आपको इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। इसकी सबसे पहली दवा है साइलेसिया 200 पावर में। इसको आपको हफ्ते में केवल एक बार लेना है। आप उसकी 5 बूंदें हफ्ते में एक बार आपको लेनी है। धीरे धीरे पस आएगा, और जैसे जैसे श्रिंक होती जाएगी, जो गांठ आपके पड़ गई है वो धीरे धीरे श्रिंक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर उसके साथ साथ आपको लेना है एसिड नाइट्रिक 200 पावर में। ये आपको हर तीसरे दिन लेनी है, एसिड नाइट्रिक 200 पावर में। अब आ जाइए कि आपको ऐसा लगता है कि हमारा पस ज़्यादा आने लगा है या कभी कम हो रहा है, तो आपको लेना है कैलकेरिया सल्फ 30 पावर में। वो भी आपको हर तीसरे दिन लेनी है, रेगुलर नहीं लेना है, हर तीसरे दिन लेना है आपको।
और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपको कुछ अलग सिम्टम आ रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, बाय कुरियर मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा कहीं भी आपको, क्योंकि हमारा कुरियर ऑल इंडिया में जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको बताया कि ये फिशुला होता क्या है, इसके कारण क्या क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, आप खाएं क्या ना खाएं, ये भी मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताया, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताया। अब आपको अगर कोई भी और कंप्लेंट आ रही, कुछ भी और क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज़ मुझे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू।